व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की, ख्वाह ड्रामाबाजी की या ख्वाह फायरिंग की LOC पे, उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं। ख्वाह वो APC का इजलास हो, पार्लिमानी सरबराहान का इजलास जो कल हुआ, और ख्वाह वो कल का होने वाला मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो इमरान खान साहब ने बायकॉट किया है। इमरान साहब के बायकॉट पे तो मैं आऊँगा अभी 1 मिनट में, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं जब से नरेंद्र मोदी के ज़हन और दिमाग पर वॉर हिस्टेरिया छा के इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान के बड़े अहम आर्टिस्ट हैं ओम पुरी साहब। उन्होंने लाइव शो में नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो कुछ कहा, उसकी एक क्लिप आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वापस आएंगे कि इसको लेकर पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और बाकी की पार्टीज क्या कर रही हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन और इजराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? सरकार से कहिए कि उनका वीजा कैंसिल करे। सलमान खान, अरे आप फिल्म फेटर्निटी के लोग तो बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह पाती है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करूंगा। आप लोग सॉरी कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। कल एक जवान मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ तो कौन जिम्मेदार है पुरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। ये ओमपुरी साहब जी अपनी हुकूमत पे और अपने एंकर पे बरस रहे थे, और वो बेसिकली एक दो और चीज़ें भी थी हमारे पास, मैं भी नहीं दिखा सका। मौका मिला दोबारा आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कश्मीर बेसिकली फोकल पॉइंट इस वक्त बना हुआ है, और यही मसला है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो बहरान या वॉर की तरफ लेके जाता है। आज इमरान साहब ने जो है वो लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग बयान था कि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होने जा रहा है और उसमें अगेन वो यूनिटी रिक्वायर्ड है जो कि चाहिए। उन्होंने पैनामा इशू को लेकर इमरान साहब ने नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म मानने से इनकार कर दिया, एक दफ़ा फिर पैनामा के ऊपर इस्तीफ़ा मांगा है। सुनिए क्या कहते हैं वो। नवाज शरीफ का लीडरशिप का ये हाल था कि जब वो सारा वहाँ शोर मचा हुआ था, यूरी के बाद जो शोर मचा हुआ था इंडिया के अंदर, जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही थी, तो नवाज शरीफ किधर थे? लंदन के अंदर गुची में शॉपिंग कर रहे थे। हम अगर जॉइंट सेशन में जाते हैं तो हम नवाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में कि नवाज शरीफ वो लेजिटिमेसी खो बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो मॉरल अथॉरिटी होती है, जो इखलाकी कुव्वत होती है, वो पैनामा की वजह से खो बैठे हैं। मैं और मेरी पार्टी समझती है कि वो हकदार नहीं है प्राइम मिनिस्टर रहने के। 2 ऑप्शंस आप दे रहे हैं नवाज शरीफ को, उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। या वो रिजाइन करें और कोई और टेक ओवर कर ले, या वो अपने आप को उन TORs के अंदर अकाउंटेबिलिटी पे पेश कर दे। अगर पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को मजबूत करना, ये 2 ऑप्शन है। जब तक ये 2 ऑप्शन नहीं है तो हम तहरीक-ए-इंसाफ इन प्रोटेस्ट कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, हमारी जमहूरियत कमज़ोर कर रहा है, पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रहा है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारों को कमज़ोर कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। जब तक वो ये नहीं करता, हम इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते। हम अब इस पार्लियामेंट को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे। कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक-ए-इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। मौला बख्श चांडिया साहब, आपका सर अपना क्या राय है इसके ऊपर? इमरान साहब ने इस वक्त जो जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन को जो हो रहा है कश्मीर दूसरे मामलात पे बायकॉट किया है और पैनामा को इशू बनाया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर क्योंकि करप्शन के चार्जेस पे खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं कर रहे तो हमको प्राइम मिनिस्टर ही नहीं मानते। व्हाट्स योर टेक मौला बख्श चांडिया साहब? भुट्टो साहब के ज़माने में बांग्लादेश का जब मामला बना और अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उसकी नुमाइंदगी करनी थी, हालात इस किस्म के थे, हमें पीपल्स पार्टी के कारकुन सब तजुब में थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनकर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे गए और पाकिस्तान के हुकूक की बात की, कश्मीर की बात की, और जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ था उसको मजबूती से पेश किया और सारी दुनिया ने उसको सराहा। पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इज़्ज़त कम नहीं हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इज़्ज़त बढ़ गई और आपने देखा फिर वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अभी भी हमने कोई दोस्ती के नाते नहीं जोड़े। बिलावल साहब ने तो वहाँ भी बैठकर बातें की, पनामा की भी बात की, करप्शन की बात की और बातें की, लेकिन हालात क्या है? हालात, अगर आपके मुल्क की सलामती की बात आ जाए तो फिर पार्टी की सियासत क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। खान साहब अभी जो बातें कर रहे थे, जो हुकूमत के लिए बातें, वो सब दुरुस्त है, सब मैं मानता हूँ, वो सब ठीक है
कि पनामा की बात है, करप्शन की बात है, TRS नहीं मान रहे, सारी बातें कबूल। लेकिन अगर सलामती का सवाल जब आ जाए तो हम सब मिलकर कहते हैं कि भाई पहले सलामती को कायम रखें, जिंदा हैं, सलामत है, मुल्क की खुद मुख्तियारी है, मुल्क की इज्जत की है, फिर सारी बातें हो सकती हैं। हम उनसे दस्तबरदारी नहीं कर रहे, हम पनामा के इशू से भी दस्तबरदार नहीं है, हुकूमत से हमारी कोई दोस्ती का भी मामला नहीं। हाँ, हम दोस्त हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सलामती के, पाकिस्तान के लोगों के हम दोस्त हैं। मौलाना बख्श चांडे साहब, अभी मामला आपकी ये नहीं। पार्टी या दूसरी पार्टी इस तहरीक इंसाफ समेत नाकाम हुए नवाज शरीफ साहब को मजबूर करने पे कि वो अपना वो एहतसाब करें जो खुद उन्होंने कौमी असेंबली में आके कहा कि मैं पेश करता हूं अपने आप को एहतसाब के लिए और कौम से खिताब में, उसमें आप लोग बुरी तरह नाकाम हुए, ख्वाह आप हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। नवाज शरीफ साहब को आप एहतसाब के कटहरे में ला नहीं सके, हालांकि आपको लाना चाहिए था बीइंग ऑपोजिशन। जी, मैं आपकी बात मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये नाकामी सिर्फ हमारी नहीं है, नाकामी उन्होंने की जिन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन को कमजोर किया, सोलो फ्लाइट की, वो जिम्मेदार है। आपको याद होगा भाई, जिस वक्त ज़ियाउल का मामला था, बीबी ने कहा कि अगर बेगम नुसरत भुट्टो को अल्लाह गरीक रहमत करे, अगर वो अपोजिशन के उस वक्त के लोगों से अपने ज़ाती गुस्सा और ज़ाती दुश्मनी निकालती कि इन्होंने भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया था, तो इत्तेहाद कभी नहीं बनता। फिर मुशर्रफ की और ज़ियाउल की और जमहूरियत पसंदों की कैंप पे अलग नज़र नहीं आती। ये उनका कमाल था, बेगम साहबा का और बीबी का, दो कैंपें नजर आई और फैसला करने को कहा सियासी पार्टियों को कि ज़ियाउल का साथ देते हो या जमहूरियत का साथ देते हो। हमारी दुश्मनी खत्म है, हम कोई दुश्मन, इनको भी तदब्बर से काम लेना चाहिए था। एक कैंप लगाते हुकूमत की, दूसरी कैंप होती है अपोजिशन की, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपोजिशन को फेंक दिया बाहर, अकेले अकेले तौर पे सारे फैसले किए। लॉन्ग मार्च का फैसला, जो रैली निकाली, अलग अपना फैसला है, लाहौर में जलसे का उनका अपना फैसला है, सर, लेकिन अगर इन्होंने आपको फेंक भी दिया बाहर सर, लेकिन बीइंग ऑपोजिशन आप किस तरह प्राइम मिनिस्टर को इस तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट अकाउंटेबिलिटी? देखिए ना, आपका अपना भी तो स्टैंड होना चाहिए ना, आप क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर? आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है, आपके वोटर देख रहे हैं। मौलाना बख्श साहब, आप पूछिए नवाज शरीफ साहब से। हम उनके दोस्त नहीं हैं, मैं आपको कह रहा हूं, हम उनके दोस्त नहीं हैं, हम उनकी हिमायत नहीं करते। लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात का तकाजा क्या है? इस वक्त यह कि हम सब मिलजुल कर कहें कि अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान मद्दे मुकाबला है हिंदुस्तान से, तो फिर हमें वो भी करना, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हुकूमत एक ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है। मौलाना बख्श साहब, आपके सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपका ये मौक़िफ़ ये है कि बेसिकली नेशनल लेवल पे आप कह रहे हैं कॉन्सेंसस होना चाहिए इस इशू के ऊपर, इसलिए पनामा को भी सामने लाया जाए। लेकिन हुजूर बात यह है कि ये तो मामला भी शुरू हुआ है और पनामा का मामला 5 महीने से प्राइम मिनिस्टर के रुफ़का जो है उसको पोस्टपोन करते आ रहे हैं। इसमें मैं व्यूअर्स डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे साथ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, मुसद्दिक मलिक साहब गवर्नमेंट की तरफ से, और चांडे साहब भी हैं। एक बड़ा मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। आज इमरान खान साहब ने जो है बाइकआउट का ऐलान किया है। कल का जो जॉइंट सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो और वो उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। मैं अभी थोड़ी देर पहले सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक MNA जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इमरान खान साहब की इस बात से जो है वो इख्तलाफ किया, तो इमरान साहब ने वो काफ़ी डांटा और कहा कि आप नून लीग में चले जाएँ। अली महमूद खान साहब, हमें अपने ज़राए से पता चला है कि वो आप थे जिन्होंने इख्तलाफ किया इमरान खान साहब के इस डिसीजन से, और उस पर आपको इमरान खान साहब से काफ़ी सुननी पड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आप नून लीग चले जाएंगे, आपको इतना ही नवाज शरीफ साहब पे प्यार आ रहा है। ये बात सही है या गलत है? तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे फिर मौका दिया अपने प्रोग्राम में। जनाब, मीटिंग हुई हमारी, मैं समझता हूँ कि मीटिंग्स की डिस्कशन जो होती है वो एक सेक्रेट चीज़ होती है जिसको बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रो एंड कॉन्स डिस्कशन उस पर हुई, प्रो एंड कॉन्ट्रा कि क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर खान साहब का फैसला ये था कि हमें जाना इसलिए नहीं चाहिए कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो पनामा लीक्स पे हमारा स्टैंड है, तो उसके मुताबिक मियाँ साहब को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। मेरी राय थी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जब लीडर की बात हुई और फिर जब एक कंसेंसस डेवलप हुआ, तो फिर वी ऑल हैव टू स्टैंड टुगेदर, और मैं समझता हूँ कि वी स्टैंड बिहाइंड इमरान खान डिसीजन। आपके ख्याल में सही डिसीजन नहीं है जो है, लेकिन ये इतने अहम नाजुक मौके पे आप लोग ये कहना कि
मैं समझता हूँ पार्टी डिसीजन है जो एक यूनानिमस डिसीजन हुई है तो उसके पीछे स्टैंड करना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि वो फैसले होने चाहिए जो मुल्क के मफाद में हों, और इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगी जो मुल्क के मफाद में ना हो। लेकिन ये कहना कि खान साहब ने शायद ये कहा है कि नून लीग में चले जाएं, ये नामुनासिब बात है, ये गलत बात है। अच्छा अली साहब, लेकिन ये बताइए अली भाई कि आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क की इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप भूल जाएं कि नवाज शरीफ साहब कौन है कौन नहीं है, आप मुल्क की खातिर कश्मीर के इशू को लेके इंडिया को एड्रेस करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको भी जाना चाहिए कल जॉइंट पार्लियामेंट। ये मुल्क की इंटरेस्ट नहीं है क्या? इमरान साहब इसको मुल्क की इंटरेस्ट नहीं समझ रहे इस वक्त? उनके लिए पनामा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। वैसे पाकिस्तान की सर्वाइवल, पाकिस्तान की बॉर्डर्स के ऊपर फायरिंग हो रही है, हिंदुस्तान पे वॉर हिस्टेरिया तारी हुआ है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है आप लोगों के लिए? देखिए, कुछ मेंबर्स की राय ये थी कि हमें जाना चाहिए, कुछ मेंबर्स की थी कि अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को जितनी सपोर्ट चाहिए थी या जो पाक फ़ौज के साथ हमें खड़ा होना था, एक मैसेज देना था, वो कल APC में हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब और शिरीन मज़ारी साहबा गई हैं, तो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स की जाने से वो मैसेज हमारा चला गया है कि वी आर स्टैंडिंग कश्मीर इशू पे, पाकिस्तान के लिए हम हुकूमत के साथ और पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो वो एक क्लियर मैसेज चला गया। हाँ, मेरी अपनी ज़ाती राय ये थी कि हमें कल जॉइंट सेशन में जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जब आप पार्टी का एक फ़ैसला हो जाए, यू स्टैंड विद द पार्टी, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा मुस्तक़बिल में मौका मिलेगा तो फिर सेशंस में जाएंगे। लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप इस्लामाबाद मार्च के की तैयारी कर रहे हैं लीक्स में जी कि पनामा लीक्स में मियाँ साहब के बारे में पार्टी पोजीशन ये है कि जो पनामा लीक्स है उसमें मियाँ साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, क्योंकि मियाँ साहब ने कोई गलत काम नहीं किया तो मुल्क को क्यों इतने एक मुश्किल में डाल रहे हैं। अब वो नहीं करते तो आप क्या करेंगे? मतलब आप पार्लियामेंट का इजलास का बाइकआउट जारी रखेंगे इस्लामाबाद को? अब वो नहीं कर रहे, अब आप क्या कर लेंगे? अब वो नहीं करते, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, एहतजाज तहरीक इंसाफ का हक है, वो हम करेंगे। और मियाँ साहब अगर आपने आपको एहतसाब के लिए पेश नहीं करते तो 30 अक्टूबर को हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। ज़ाहिर है सियासत में एहतजाज होता है, एक दूसरे के गिरबान में ना हाथ डाला जाता है, ना आप तो इस्लामाबाद को बंद करने जा रहे हैं ना, तो वो तो वायलेंस होगा उसमें जब आप इस्लामाबाद बंद करेंगे। अगर इमरान साहब के अल्फाज को मैं सच्चा समझ लूँ कि ऐसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद मार्च की तैयारियाँ हो रही हैं, परसों कोर कमेटी का इजलास बुला लिया आप लोगों ने, तो आप तो वो तो वायलेंस होगा। जब आप इस्लामाबाद को बंद करेंगे तो आपके ख्याल में ये बड़ा पीसफुल मौका होगा, ये बड़ा पीस होगा, उससे अमन होगा? कमरान शाहिद साहब, तहरीक इंसाफ वायलेंस पे यकीन नहीं रखती, और वायलेंस के ज़रिए अगर मुल्क बंद करना हो या वायलेंस के ज़रिए इक़्तिदार पे कब्जे करने हो तो फिर वो सियासतदान नहीं करते, वो काम दहशतगर्द करते हैं। नहीं, लेकिन जो आपका एक्ट है, आपके ख्याल में इससे वायलेंस नहीं होगा? चाहे मुंह से तो आप कह रहे हैं आप वायलेंस नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग सियासी वर्कर हैं सारे, लेकिन आपको जो एक्ट है कि आप इस्लामाबाद बंद करने जा रहे हैं तो उससे आपके ख्याल में वो बड़ा पुरअमन तरीके से बंद हो जाएगा? हुकूमत बंद होने देगी उसको? दिल्ली में अपोजिशन जाकर दिल्ली को बंद कर दे तो ये इसी काम है आपके ख्याल में? जी कामरान साहब, ये तो 30 सितंबर के बारे में बातें हो रही थी और बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ था। आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से बड़ा पीसफुल हो गया। हाँ, उसमें एक फौतगी हुई, लेकिन वो ज़ाहिर है वो किसी वायलेंस की वजह से नहीं हुई थी, वहाँ पे हब्स की वजह से वो हमारे वहाँ पे डेथ हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ना पहले वायलेंस की है और ना 30 अक्टूबर के लिए वायलेंस करेगी। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका एक्ट जो है वो वायलेंस की तरफ लाजमी जाएगा बहरहाल, और आप उसमें इमरान साहब के साथ खड़ी, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, कोई वायलेंस नहीं होगी। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, बात यह है कि सारा मसला तो आप लोगों ने रिजॉल्व करना था जो आप नहीं कर सके। मौला बख्श चांडियो साहब जो हैं, मौला बख्श साहब बड़ी माजरत के साथ आप भी बड़े बेबस नजर आए नवाज शरीफ साहब के आगे, ये भी बड़े बेबस नजर आए आपके आगे। इमरान साहब भी लग रहा है कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश नहीं कर रहे। तो आपका तो यही अब वही फैसला है ना कि आपने अकाउंटेबल नहीं होना, ये TOR वगैरह ये 2018 तक इस मामले को लटकाना है। आपका तो यही फैसला है ना मुसद्दिक साहब, आपकी गवर्नमेंट का? बाहर में जाएंगे प्रोटेस्ट वगैरह ऐसी की तैसी, क्या फ़र्क पड़ता है? कामरान साहब, पहले तो आपको मालूम है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशन है वो अप्रूव हो चुकी है जी, और बहुत जल्द ज़ेर समाअत आने वाली है। दूसरे इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पिटिशन है वो एडमिट हो चुकी है और उस पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तीसरे, पीपल्स पार्टी ने सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया है
एक बिल हमने पेश किया है और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले बिल के ऊपर तो पीटीआई शायद सिग्नेटरी भी है, और अगर नहीं है तो वो दोनों बिल्स को सपोर्ट कर सकती है। वो अपना भी एक नया बिल ला सकती है असेंबली में, ताकि डिस्कशन हो के जो बात अगर छोटी कमेटी में नहीं सेटल हो रही तो एक कंसेंसस के ज़रिए हो जाए। लेकिन अगर तो बात एहतसाब की है और इंसाफ की है तो वो अमल तो शुरू हो गया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एडमिट हुई, जिस दिन वो इलेक्शन कमीशन में गई, उस दिन से एहतसाब का अमल तो शुरू हो चुका हुआ है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज़ मकसूद है अगर एहतसाब मकसूद नहीं है। अगर आप ये 2 दिन पहले की जो पीटीआई की वो जो तकारीर हैं वो सुने, उसमें शेख रशीद साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की और उस प्लेटफॉर्म को पीटीआई के इस्तेमाल करते हुए कहा कि उड़ी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मोदी को कह के करवाया है और उनको गद्दार करार दिया, या उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब जिनको आज बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने पहलू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिठाया और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम लिया, वो कहते रहे कि हम इसका जनाजा, अल्लाह ना करे ये मैं फजूल बात कर रहा हूँ, मगर कि हम इसके जनाजे को कंधा देंगे और ये फ़लाँ फ़लाँ है। और फिर इमरान खान साहब की तकरीर हुई जिसमें उन्होंने मोदी को नाम लेके पुकारा और कहा कि मोदी तुम ये ना समझना लीडर जो हैं वो बुज़दिल हैं, कि हमारी कौम भी बुज़दिल है। यानी किस वक्त में जब 2 शहीदों की लाशें जो हैं हमारे सामने पड़ी हैं, हम अपने जो हाईवेज़ हैं उनसे जहाज़ उड़ा के हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि ख़बरदार पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र ना करना, तो उस वक्त अपने क़यादत को उस बॉर्डर पर खड़े होकर 10 किलोमीटर दूर जहाँ से ज़ोर से भी बोलो तो हिंदुस्तान को आवाज़ जाती है और पूरे 1 अरब लोग हिंदुस्तान के और 200 करोड़ लोग पाकिस्तान के वो सुन रहे थे। तो ये तमाम गुफ्तगू करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आज उनका जो फ़ैसला है ना जॉइंट उसमें सेशन के अंदर आना, ये सारे कंसिस्टेंट फ़ैसले हैं। हमें कल ये भी बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते, वो नहीं आए, मगर शाह महमूद कुरैशी साहब आए। आज की मीटिंग जो थी उसके अंदर इमरान खान साहब, वो चीफ़ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए। तो अगर ये ऐसी ही बात थी, अगर प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानना था या नहीं मानते, तो आज जब चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए तो वो क्या मान के आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, और कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे तो वो क्या मान के आए थे प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं समझता हूँ ऐसा वक्त नहीं है। जी मुसद्दिक साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जनाब। मैं आखिर में ये कहूँगा कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं, उन्होंने अगर ये जो आवाज़ उठाई है ये बिल्कुल ठीक है कि उनको अपनी पार्टी का उन्होंने फ़ैसला माना, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद किया और मैं अली मोहम्मद खान साहब का हमेशा से बहुत मोतरफ़ हूँ। आज नहीं, इससे पहले भी 3-4 मरतबा इन्होंने ये नहीं ये इन्होंने बाज़ मरतबा जब भी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है मैं इनका मोतरफ रहा हूँ, मैं इनको कैमरे के अलहदा भी कहता हूँ ये, और आज मैं पब्लिकली भी ये कह रहा हूँ। ब्रेक में दोबारा कह दीजिएगा, मैं जरा प्रोग्राम आगे ले जाऊँ, ये तारीफ बाद में प्लीज जरूर कर दीजिएगा, मेरी तरफ से जरूर। जी चाटे साहब, ये जो गुफ्तगू की मुसद्दिक मलिक साहब ने, आपके ख्याल में आप भी इससे एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब की लैंग्वेज और इमरान खान साहब के जो हवारी उनकी लैंग्वेज जो उस जलसे में यूज़ हुई है वैसे भी यूज़ होती है, इसने भी आपकी और इमरान साहब के दरमियान जॉइंट ऑपोजिशन को बनने नहीं दिया, और आप इससे एग्री कर रहे हैं इस बात से? लेकिन लैंग्वेज तो फिर बिलावल साहब भी बड़ी सख्त बोलते हैं नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट। जी एक पल आपसे सिर्फ बात करूं कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने बेबस नहीं है, हम पाकिस्तान की सलामती के सामने बेबस हैं। हम अपने इख्तिलाफात भुला देते हैं। हम जिस पार्टी में हैं वो अपने गुस्से और पार्टी के मामलात में पर मुल्की सलामती को तरजीह नहीं देते। मुल्की सलामत को अवलियत हासिल है, बाद में हमारे सियासी मफादात। अब आ जाए हमारे लबो लहजे पर, मैं मानता हूँ बिलावल साहब सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करते, लेकिन उसमें गाली नहीं होती, उसमें पगड़ी उछालना नहीं होता। अब मैं खान साहब की इज्जत करता हूँ। मैं 3 दिन से मेरे बयानात आ रहे हैं कि खान साहब अब पाकिस्तान की कौमी क़यादत में शामिल हो चुके हैं। मैं उनको अच्छा लगूँ न लगूँ, वो मुझे अच्छा लगे न लगे, इमरान खान साहब की एक अब इस मुल्क में हैसियत है। अब जैसा उनका हैसियत बन गई है, जैसे कौमी एक लीडर की तरफ उभरे हैं, तो लबो लहजा वो इस्तेमाल कर। मैं आपसे कहता हूँ कामरान भाई, आपसे पूछता हूँ, मुसद्दिक साहब भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़। एक जुमला जो इस तमाम कल हैदराबाद के साफियों से पूछा कि वो इस्तेमाल करने जैसा है, आपसे पूछता हूँ। उन्होंने फरमाया है खान साहब ने कि पार्टियां मुझसे नाराज भाई क्यों हैं, मैं उनसे कोई रिश्ता लेने गया हूं। पूरे पाकिस्तान से पूछे ये जुमला, इस जुमले की मानी क्या होती है। किसी भी शरीफ आदमी को अगर आप ये जुमला कहोगे तो वो जवाब में आपको क्या कहेगा, पूरे पाकिस्तान के बच्चे से पूछ ले। ये जुमला उनके इस्तेमाल का नहीं है।
फिर शेख साहब ने एक बात की है, देखिए शेख साहब की बात नहीं, शेख साहब करते रहते हैं, हमें उससे नाराजगी नहीं है, लेकिन स्टेज आपका इस्तेमाल किया है, प्लेटफॉर्म आपका इस्तेमाल किया है, आपकी जिम्मेदारी है ठीक कि आप उनको रोके। अगर आप एक तरफ आप कहते हैं बिलावल साहब नए पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दें, दूसरी तरफ आपके प्लेटफॉर्म पे एक आदमी, एक दोस्त, मैं तो उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक पार्टी के रहबर कायद बनकर हमारे कायद को अगर तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल करेगा तो क्या हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी? ये तो ऐसे ही है, शेख साहब का साथ ऐसा ही है जैसे मुसद्दिक साहब, मुझे माफ करें, 2-3 वज़रा हैं वज़ीर-ए-आज़म के जो बेचैन रहते हैं, जो खुश नहीं होते, जाहिद हामिद जी, मैं उनका लबो लहजा आप देखिए, नवाज शरीफ साहब बनाने में होते हैं लबो लहजा, और वो पेट्रोल के डब्बे लेकर आग लगाते फिरते हैं। आप देखिए, आप खान साहब को गालियां देगी हुकूमत तो क्या मुफाहमत बनेगी? इसी अंदाज से अगर इमरान खान से प्लेटफॉर्म पर मेरे कायद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे अल्फाज, पूरी सियासी पार्टियों की तौहीन की जाएगी। ठीक, अब खुद वज़ीर-ए-आज़म, जिस वज़ीर-ए-आज़म के लिए अब मैं वो जुमले नहीं दोहरा रहा हूँ जो खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने इस्तेमाल किए कि डूब जाएगा वो रायवंड का महल, ये अल्फाज आपको जेब नहीं देते खुदा के वास्ते। और इससे डिफरेंसेस होते हैं ऑपोजिशन में। ठीक है कांडे साहब, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल ठीक। इख्तिलाफ, गालियां, आप गालियां कैसे देंगे, तौहीन कैसे करेंगे आप एक दूसरे की? ये आप ठीक कह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये भी आपकी पार्टी में डिस्कस हुआ जो चांडियो साहब फरमा रहे हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज इमरान साहब यूज करते हैं, मैं शेख रशीद साहब को रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तो आप उनको होने नहीं करते हो, उनकी अपनी पार्टी, आपकी अलग पार्टी है। ये रिश्ता लेने वाली बात, ये रिश्ता मानने ना मानने वाली बात, आपको लगता है ये भी इमरान साहब से आपकी पार्टी करती है सवाल कि जनाब इस तरह की लैंग्वेज से हमारी यूनिटी खराब होती है दूसरी पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी माइंड करती है, चौधरीज माइंड कर जाते हैं, PMLQ वाले भी आपके साथ नहीं थे रायमंड वाले इशू पे, तो ये उनकी जबान लबो लहजा कभी आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल हुआ या आप समझते हैं कि नहीं ये भी ठीक कर रहे हैं वो इमरान साहब जो भी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ या ऑपोजिशन के साथ? शेख रशीद साहब ने जो गुफ्तगू की, मैं चूँकि स्टेज पे मौजूद था तो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जो यकीनन नामुनासिब थे, वो चांडियो साहब भी अदा नहीं कर सकते और मैं भी नहीं, वो नामुनासिब थे। खान साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें देखें उन्होंने एक तरह से एक गिला किया है ख़ासकर तारुल कादरी साहब से कि हम कोई रिश्ता तो नहीं मांगने जा रहे थे, कौमी इशू पे हम आपको बुलाना चाह रहे थे, वो एक उन्होंने पासिंग रिमार्क्स दी हैं। लेकिन एक जो रिजर्वेशन है जो सिर्फ खान साहब को नहीं है, पूरी कौम को है, मुझे भी है, कि मियाँ साहब ने कश्मीर पे जो स्पीच की उसको उन्होंने मेन पॉइंट्स तो बोल दिए, लेकिन वहाँ पे जो वो कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं किया, उससे इंप्रेशन ये गया कि हिंदुस्तान में ये इंप्रेशन गया कि शायद पता नहीं हम उनसे डरते हैं या हम उनसे दबते हैं, क्योंकि देखिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तानी हैं, नरेंद्र मोदी हमें खुलम खुला दहशतगर्द कह रहा है, उसकी सुषमा स्वराज हमें खुलम खुला दहशतगर्द कह रही है। हमारी लीडरशिप के लेवल से, वज़ीर आज़म के लेवल से इस तरह की बात अगर वहाँ पे नहीं हुई तो उसका मैसेज बड़ा वीक किया हिंदुस्तान में, जो फिर इमरान खान को वो बात करनी पड़ी अपना फ्लोर पे, और वो जो इमरान खान ने बात की हिंदुस्तान में उसका बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। ज़ाहिर है हिंदुस्तानी तो इस पर गम और गुस्सा करेंगे अगर आप उनको थ्रेट करें, अगर आप, और इमरान खान ने कोई जंग की बात भी नहीं की। इमरान खान ने, अली भाई मेरा आपसे सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं प्लीज, मैंने आपसे कहा है कि जो लबो लहजा है इमरान खान साहब का, उससे मौला बख्श चांडियो, पीपल्स पार्टी, PMLQ आपके अलाई जो है बड़े मुतरफिर नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन, वो ऑपोजिशन जो पनामा लीग पे इकट्ठी हो रही थी, चाहे वो रिश्ता लेने ना लेने की बात हो या कोई और लैंग्वेज हो जो यूज की जाती है, तो आपके यहाँ ये कंसर्न है? पनामा लीग्स की बात है इस हवाले से कमरान साहब, जहाँ तक पनामा लीग्स पे इकट्ठे होने की बात है, देखें PTI का जो हार्डकोर वर्कर है, जो हमारा सपोर्टर है, वोटर है, वो तहरीक इंसाफ और PTI को इन जमातों से दूर रहना देखना चाहता है। अब मैं कोई ये मैसेज नहीं दे रहा कि खुदा न खास्ता ये कोई ये मलून है, खुदा न खास्ता, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस मुल्क को तो लूटा गया है दोनों हाथों से। PTI कभी हुकूमत में नहीं रही तो अवाम ये समझते हैं, एटलीस्ट हमारा वोटर सपोर्टर ये समझता है कि हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन हम पे ये इल्ज़ाम होता था कि आप सोलो फ्लाइट करते हैं, इस वजह से पनामा पे हम सब इकट्ठे चले। लेकिन जहां रायवेंड की बात थी, रायवेंड पे इनकी अपना फैसला था, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं कि पीपल्स पार्टी नहीं गई, लेकिन मैं समझता हूं कि पनामा पे पीपल्स पार्टी या दूसरी जो अपोजिशन की जमातें अपनी बात से कोई भी पीछे नहीं हटा, सब ये कहते हैं कि मियाँ साहब को एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए। मैं समझता हूँ मियाँ साहब को
पेश करना चाहिए ताकि ये मामला वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो। अगर नहीं भी किया तो भी क्लियर हो, क्योंकि ये ठीक है जी, कौम 6 महीने से एक मखमसे की हालत। और जहां तक अल्फाज का ताल्लुक है, देखें एक मिनट, खान साहब ने जो बात की है डरपोक, मैं वो लफ्ज यूज कर लेता हूं, चले जो उन्होंने किया वो इस हवाले से था कि भाई कुलभूषण का क्यों नहीं नाम लिया, लेकिन खान साहब ने मियां साहब को कभी खुदा न खास्ता गद्दार नहीं कहा, कभी मोदी का यार नहीं कहा। जो बातें बिलावल भाई ने की हैं वो भी देखें, उस पर भी सोचें। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता हमसे कोई ऐसा कोई सब तरफ थोड़ी कमियां हैं, उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि पानामा पे इन्वेस्टिगेशन हो, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कश्मीर पे और बाकी जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह ना अपोजिशन और हुकूमत में और हुकूमती जमातों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कश्मीर पे एक है। चांडियो साहब, आपको जवाब थोड़ा मिल गया होगा। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी पार्टी चाहती नहीं आपके साथ अलायंस करना, वो दूर रहना चाहते हैं उनके वर्कर जो है, क्योंकि दोनों हाथों से मुल्क लूटा है, उसमें उसका आपका हाथ भी शामिल हो। मैं अली मोहम्मद का एहतराम करता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, मैं अभी भी ये कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े एहतराम से बात करते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सीधी बात ये है, उन्होंने कहा जल्द से अली तकीर फिर सुन ले अली मोहम्मद, खान साहब ने सारी पार्टियों को मुखातिब होकर कहा है, जनाब कहते हैं मुझसे नाराज है पार्टियां, वो डॉक्टर ताहिर कादरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरी पार्टियों को गालियां दे रहे हैं। ये जिस रहनुमा को क़यादत को कल्चर पाकिस्तान के मुल्क के कल्चर से शनासाई ना हो, वो कामयाब लीडर नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ अली मोहम्मद, कौमी क़यादतें गमलों में नहीं उगाई जाती, वो कौम के मिजाज के साथ चलती हैं। आपकी कौम का मिजाज है, आपकी कौम का सकाफत है, आप जलसों में गालियां देंगे, किस हैसियत में आप शेख रशीद साहब को अलाउ करेंगे ये लबो लहजा अपने स्टेज से इस्तेमाल करने का? आप क्या समझते हैं? इस अंदाज से अगर गालियां देंगे, मैं फिर कहता हूं, आपको अल्लाह करे आप अकेले तौर पर इनकलाब बपा कर दें बगैर किसी उंगली के सहारे, अल्लाह ऐसा करे। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूं, आपको मुफाहमत पैदा करना चाहिए, इस हुकूमत के खिलाफ एक वसी इत्तेहाद का कामयाबी के साथ चलाना चाहिए, तब दबाव होगा। आप मेरे ख्याल में अकेले आप दबाव नहीं डाल सकते। चांडियो भाई मेरे बड़े भाई हैं आप उनकी बात समझें। वो कह रहे हैं इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया है, तो वो नवाज शरीफ साहब पे सिर्फ इल्जाम नहीं है और बहुत से इल्जाम आपके साथ क्यों बैठे? वो करप्शन के खिलाफ आपके साथ क्यों बैठे? तो फिर कामरान तो अली से पूछे, फिर कामरान अली से पूछे कि आपके कायद इमरान खान साहब ने ये 2-3 दिन पहले फरमान क्यों जारी किया कि मैं बिलावल भुट्टो साहब को अपील करता हूं कि नए पाकिस्तान की तामीर में हमारे साथ दें। तो उनको वो अच्छा, ये बयान नजरों से मेरी नहीं गुजरा। अली भाई ये अपीलें कर रहे हैं, आपके नहीं गुजरा, पूरी दुनिया ने सुना। सॉरी मैं नहीं देख सका, क्या कहा है, लेकिन मैं इस पे ब्रेक लूंगा और मैंने वापस भी अली मोहम्मद खान साहब के पास भी आऊंगा, मुसद्दिक मलिक साहब के पास भी आऊंगा व्यूअर्स। और उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब से एक चीज़ मैंने जरूर पूछनी है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोगों में ये कॉन्सेंसस पाया जा रहा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अहमक है। मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाता हूँ अभी इस ब्रेक के बाद, जिसमें ये इंडिया के लाइव शो के अंदर जो है वहाँ की ऑडियंस जो है वो वहाँ के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के साथ यही डिबेट कर रहे हैं और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर अहमक है। उनको किस तरह डील किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फिर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह डील करेंगे जिनका ये स्टैचर हो। एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, उसके बाद वापस आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। हिंदुस्तान की आवाम नरेंद्र मोदी के मुतालिक क्या ओपिनियन रखती है, एक छोटी सी वीडियो देखिए, एक लाइव शो की है, उसके बाद वापस आते हैं शो। कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन करके कहा और मैंने कल ही देखा ये, तो उसके अंदर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। क्या सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये था जी नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक़ उनकी आवाम की राय। लेकिन मैं जो मुसद्दिक मलिक साहब आपके सामने चीज़ रखना चाह रहा हूँ, जरा सुन लें। हमारे अखबार का एडिटोरियल आज का बिजली के बहरान के ऊपर है और कहा यह जा रहा है कि मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन और IPPs ने हुकूमती दावों का पोल ऐसे खोला है
कि अरबों रुपए की बकाया जात की अदम अदायगी पर 4 प्राइवेट बिजली घर जो है वो बंद हो गए। उसके नतीजे में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट ज़्यादा हो गया और लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ऊपर चला गया। गर्दिशी कर्जा जो है वो 400 अरब रुपए की हद को छूने लगा है। ये भी तहरीक इंसाफ या पनामा की वजह से हो रहा है या आप लोगों की पॉलिसी फॉल्टी है? देखें, जहाँ तक बिजली का, आज तो आप दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जहाँ तक बिजली का सवाल है वो तो आपको ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब बिजली का कारखाना सारा महकमा चलाते हैं। मेरा तो उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले 3 साल की कारकर्दगी हुकूमत की देखें तो आपको पता चलेगा कि लोड शेडिंग जो है वो 12 घंटे अर्बन एरियाज़ और 16 घंटे रूरल एरिया से कम होकर 7 घंटे तक आ चुकी, 6 से 7 घंटे और 8 से 9 घंटे रूरल एरियाज़ में। ये तो है कामयाबी। लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा आपके जवाब देने के बाद। देखिए, जो खान साहब ने तकरीर की, एक जरीदा है हिंदुस्तान का इंडिया एक्सप्रेस, उसने पहले तो कसीदे लिखे सर्जिकल स्ट्राइक्स के और ये वो, और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो मैं एक लाइन में जी, इंडिया एक्सप्रेस एक जरीदा है, इंडिया एक्सप्रेस ने लिखा है, पहले कसीदे सर्जिकल स्ट्राइक्स के किए, फिर एविडेंस के तौर पे उसको सपोर्ट करने के लिए वो लिखते हैं, Then came the denouncement of Pakistan government by Pakistan Tehreek-e-Insaf chairperson Imran Khan, who vowed to give a befitting reply to Narendra Modi, something that Sharif couldn't. Khan said he will show his Prime Minister Nawaz Sharif how to react. This made even Pakistani media confused. अब आप मुझे बताइए, and this made the Pakistani media confused about what had actually just happened. आप मुझे ये बताइए, ये हिंदुस्तानी जरीदे लिख रहे हैं, इसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की कमज़ोरी का, पाकिस्तान की कमज़ोर दिफाई पॉलिसी का। क्या ये वक्त है इस तरह की गुफ्तगू फरमाने का? क्या ये बेहतर नहीं है कि हम यकजहती इस वक्त दिखाएं? कम से कम हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के तो देखें, और हमारी कोताही चाहे वो बिजली के हवाले से हो और चाहे वो पनामा के हवाले से हो। हम भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देखे ना, या देव शाहदेव का नाम भी तो लिया करें यूएन में जाकर, वो लोग आपसे भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। मैंने आपके देखिए जी बिल्कुल आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, वहाँ पे जो 18-19 मिनट की तकरीर हुई उसमें से 14 मिनट प्राइम मिनिस्टर ने भारत का नाम लेके उसकी जारहियत जो है उसकी एविडेंस दिया। जो डोसियर वहाँ पर देकर आए हैं उसके हर सफ़े के ऊपर मोहर लगी हुई है, और ये जो यादव साहब हैं उनका तमाम एविडेंस देकर आए हैं। मलिहा लोधी जो हैं उन्होंने कहा कि हमारा जवाब तैयार है, हिंदुस्तान ये चाहता था कि हम बलूचिस्तान का जिक्र करके एक पैरेलल करें, और उस दिन और यादव साहब, एक सेकंड सर, यादव साहब जो हैं उनका जिक्र उसके बाद की जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में है उसकी हर लाइन के अंदर किया गया, और आप जहां कहें हम करने को तैयार हैं। लेकिन इस वक्त यादव का जिक्र जब हम आई बॉल टू आई बॉल जंग की सूरत हाल में हैं, और देखिए कि हिंदुस्तान उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, ये राइट और रॉन्ग। अली महमूद खान साहब सुप्रीम कोर्ट पिटीशन सुन रही है पनामा की, चांडियो साहब जो है और पीपल्स पार्टी जो है वो भी आपको कह रही है कि जनाब सोलो फ्लाइट में ना जाया करें। दूसरी तरफ इंडिया के मामला इतने गंभीरता इख्तियार कर रहे हैं कि आप उसको देख ही नहीं रहे उस नज़र से जिस तरह देखना चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन का बायकॉट कर रहे हैं। बेसिकली आप चाहते क्या हैं? लोग फिर यही कहते हैं ना कि आप उसी पार्लियामेंट में जाएंगे जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब होंगे, और कोई आपका वो नहीं ऑब्जेक्टिव? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इमरान खान इस पार्लियामेंट में पहले भी आए हैं, फिर भी आएंगे, 2002 से इस पार्लियामेंट में वो हैं। असल में मसला ये है कि इन लोगों को शायद एहसास हुकूमती जमातों को और बाद अपोजिशन जमातों को ये नहीं हो रहा कि अवाम को इस बात का शद्दमत से एहसास है कि अवाम को, मैं दोबारा रिपीट करूं अपने आप को, कि पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा गया है। वो इसका एहतसाब चाहते हैं। लेकिन देखें, एहतसाब की अगर हम बात करें तो फिर वो खाली मीटिंग से तो नहीं होगा। देखिए, रोड पे तहरीक इंसाफ ही निकली ना बाहर, बातें तो सब जमातों ने की, लेकिन रोड पे तो तहरीक इंसाफ निकली। तो अवाम ये देख रही है कि भाई इस मसले को अगर कोई मसला कोई ले रहा है या कोई इसको इशू बना रहा है, वो तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ, मुझे ये बताएं, हम मियाँ साहब के जो उन्होंने स्टैंड लिया कश्मीर पे, कल APC में जाके हमने उनके स्टैंड को सपोर्ट किया कि हाँ हम कश्मीर पे अपनी हुकूमत के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखें, लीडरशिप हमेशा अखलाकी क़ुव्वत पे की जाती है। जब मियाँ साहब अपने आप को पनामा लीक्स पे एहतसाब के लिए पेश नहीं करते तो क्या आपको डॉक्टर साहब लगता नहीं कि मियाँ साहब वो अखलाकी क़ुव्वत खो देते हैं? अगर वो अपने आप को पेश करते हैं तो उनको एक मॉरल एज होगा मियाँ साहब को। लेकिन जब आपके पास अखलाकी क़ुव्वत ही नहीं है, लीडरशिप की जाती है अखलाकी क़ुव्वत पे। राइट,
चांडे साहब, आप एग्री कर रहे हैं कि जो आज इमरान साहब ने भी कहा और जो अली साहब भी कह रहे हैं कि इखलाकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर की एहतसाब ना होने की वजह से, तो ज्वाइंट सेशन में आप जरूर जाएं, लेकिन उनसे इस्तीफे का मुतालबा भी करें जाके वहाँ पीपल्स पार्टी वाले। जो बिलावल साहब ने बात की है, करप्शन की बात की है, पनामा की बात की है, जिस अंदाज से अपोजिशन के लीडर को बात करनी चाहिए, उसी बड़ी दिलेरी और हिम्मत से बड़ा वाज़ेह ज़हन के साथ उन्होंने खिताब किया है। पूरी कौम ने सराहा है उसको। अली अहमद खान साहब का मशवरा अपनी जगह पर ठीक है। मैं एक मुसद्दिक साहब से बात करना चाहता हूँ जी। उन्होंने आपके सवाल के जवाब में कुछ बातें बताई हैं और कहा यह कारनामा है। मुसद्दिक साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको ये लोड शेडिंग 9 घंटे 7 घंटे नज़र आ रही है। खुदा के वास्ते सिंध में आ जाएं, खुदा के वास्ते बलूचिस्तान में चले जाएं, हमारी सूरत हाल आकर देखें क्या हालत है हमारे शहरों में और देहातों की। कई दिन नहीं लाइट होती। आप अगर देखें ये खरबों रुपए जो गर्दिशी कर्जों के नाम पे आपने दे दिए मनपसंद लोगों को, उसका नतीजा क्या निकला वो भी तो कौम को बताएं। वो जो आपने जलसे आमों में खिताब किए थे 6 घंटे 5 घंटे और सीने पे लगा के मातम कर रहे थे, उसके नतायज क्या निकले आप बताएं तो सही। पूरी कौम परेशान है। आप आकर नतायज ये निकले कि आवाम से झूठ बोला गया, हमारा एडिटोरियल है उसके ऊपर, और गर्दिशी कर्जे जो है वो एक दफ़ा फिर ऊपर चले गए। लोड शेडिंग 16 घंटे की हो रही है। हुकूमत इसकी भी इल्ज़ाम जो है वो पनामा पे डाल सकती है, लेकिन जवाबदेह उनको होना पड़ेगा। अभी नहीं तो 2018 के इलेक्शन। उम्मीद दीजिए, इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।